बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के रहम करम से हम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मटन शामी कबाब। तो मटन शामी कबाब के लिए सबसे पहले ये जो गोश्त है इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर दिया है। ये 1 किलो के करीब मटन है, ठीक है। और ये है चने की दाल, इसको मैंने, ये आधा किलो चने की दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले धो के साफ़ पानी में भिगो दिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल रही है। अब हमने क्या, इसको मैं कवर कर देती हूँ, इसको बताती हूँ। अभी ये क्या है, थोड़ा सा नमक, ये 2 चम्मच मिर्च है, 1 किलो के करीब मटन है, आधा किलो के करीब चने की दाल है, ये 1.5 चम्मच ज़ीरा है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 2 चम्मच के करीब सूखा धनिया है, ये 1 प्याज मैंने काट लिया है, और प्याज के साथ ही ये देखिए नीचे लहसुन भी है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले मैं डालती हूँ मटन को। मैंने बटर को प्रेशर में लिए, सुरख मिर्च 2 चम्मच ये मैंने डाल दी, ये नमक, सूखा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, ये 2 चम्मच ज़ीरा, और ये प्याज, 1 प्याज और लहसुन। अब हम इन चीज़ों को देते हैं प्रेशर आधे घंटे के लिए। चने की दाल जो है उसको मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें डाल देती हूँ पानी। ये मैंने 2 घंटे पहले दाल को साफ़ पानी में भिगो कर रखा था, इसलिए मैंने इसमें पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं डालना। जब आप चने की दाल को बॉयल करने के लिए रखते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और उसको तेज़ आग पे गलाने के लिए रखते हैं तो वो जल्दी गलती नहीं है। आपने क्या करना है, जैसे चावलों में पानी डालते हैं इतना सा पानी हो, और जैसे ही इसको ये उबलना शुरू होगी तो जैसे चावलों को दम देते हैं उतनी आग पर रख देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। हमने चने की दाल को और मटन को या चिकन को या बीफ को कबाब के लिए कभी भी एक साथ नहीं गलाना। गोश्त को हमने अलग से प्रेशर में रख दिया और दाल को हमने अलग रख दिया, ठीक है। फिर बाद में बहुत मसला होता है, गोश्त में से दाल को अलग करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको अलग ही बॉयल करेंगे। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना नमक, ना हल्दी, ना कुछ भी नहीं मैंने डाला, इसमें। तो मैं इसको ऐसा ही उबलने के लिए रख देती हूँ, इसको कवर कर देती हूँ। जब इसको उबलना शुरू होगी है तो मैं आग जो है वो बिल्कुल हल्की कर दूँगी, और मटन को हम दे देते हैं आधा घंटा प्रेशर, आधे घंटे के बाद इसको देखते हैं। ये देखें दाल, मैंने आपको दाल दिखानी थी, ये देखें दाल मैंने इसमें बहुत थोड़ा पानी डाल के इसको, जैसे ये देखें आपको नज़र आ जाएगी बिल्कुल हल्का हल्का बॉयल हो रही है ये देखें। अगर आप दाल में बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे और तेज़ आग से दाल को उबलने के लिए रख देंगे, अगर पानी ज़्यादा हो, आग हल्की हो, फिर भी दाल जो है ना वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी। तो आपने दाल में इतना पानी डालना है कि दाल जो है वो मुश्किल से भीग जाए, ठीक है, इसमें पानी में डूब जाए। तो इसको फिर आपने रख देना बिल्कुल हल्की हल्की आग पे, ऐसे इस तरह से इसको हल्की आग पे रख देंगे उबलने के लिए, गलने के लिए। तो ये बड़ी जल्दी गल जाती है, आधे घंटे में जो दाल है ना वो अल्लाह के कम से बिल्कुल सही हो जाती है, गल जाती है। इधर जो है प्रेशर गोश्त से गल रहा है, प्रेशर में मैंने गोश्त रख दिया है वो गल रहा है, और इधर दाल है तो प्रेशर गोश्त के साथ इंशाल्लाह ताला जो दाल है ना वो गल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको मतलब से कवर कर देती हूँ मैंने आपको दिखाने के लिए। और ये एक टिप दी है मैंने आपको कि दाल कोई भी हो उसको कभी भी बहुत ज़्यादा पानी में मत उबालें। गोश्त को प्रेशर को मैंने अभी खोल लिया है, तो गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, लेकिन इसमें पानी है। पानी को मैं खुशबू करती हूँ, इसके बाद इसको अगला इसका जो प्रोसीजर है वो शुरू करते हैं। और ये रही दाल, बिस्मिल्लाह। दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से दाल भी गल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग दाल उबलने के लिए रखें और दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाए, यानी कि दाल जो है वो हल्की सी मैश हो जाए, खुद ही बहुत ज़्यादा गल जाए, तो आपने क्या करना है, दाल को किसी खुले बर्तन में डाल देना है, ठीक है। किसी खुले बर्तन में डाल के दाल को उसको ऐसे फैला दें, इस तरह से फैला दें और जल्दी से पंखे के नीचे रख दें, ठीक है। लेकिन अगर दाल ज़्यादा गल जाए तो ये हमारी जो दाल है वो बिल्कुल सही गली है, ठीक है ना, मुझे इसको पंखे के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। लेकिन अगर आप लोगों की दाल बहुत ज़्यादा गल जाए और वो टिक्कियाँ जो हैं वो पतली बने, टिक्कियाँ जो शेप में ना आए, तो आप
दाल को ऐसे फैला देना और जल्दी से उसको पंखे के नीचे रख देना। ठीक है, गरम गरम दाल को आपने पंखे के नीचे रख देना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस दाल को मैं कूट लेती हूँ, अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। दाल को कूट रही हूँ इस तरह से। अगर आपके पास वो चॉपर वगैरह है तो आप उसमें डाल लें, या कुंडी में भी डाल के आप इसको कूट सकते हैं। तो मैंने इसको इस बड़े बर्तन में डाल लिया। ये देखें कितनी अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसको और करती हूँ 3 से 4 मिनट। ये देखें दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया। ये देखें बहुत अच्छी तरह से पीस लिया। अब मैं गोश्त को करने लगी हूँ। ये जो चॉपर होती है, अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं, इसको गोश्त को चॉप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से कूट लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो दाल मैंने कूटी थी, ये मैंने डाल दी। अब इसमें ये एक प्याज मैंने पहले जब मैंने गोश्त को बॉयल करने के लिए रखा था उस वक्त डाल दी थी। अभी ये मैं एक प्याज चॉप की हुई डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च है, सुरख मिर्च मैंने पहले भी डाली थी, और ये हरा धनिया है। अगर हरी प्याज मिल जाए तो हरी प्याज से कोई भी कबाब हो उनका जायका जो है, कोफ्तों का कबाब का जायका बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो अगर अभी आप सूखा धनिया जैसे कि मैंने पहले डाला था, आज मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि सूखे धनिया से इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा बनता है। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ हाथ के साथ, और मिक्स करने के बाद इसका नमक और मिर्च भी टेस्ट कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया। अब मैंने क्या करना है, एक ये देखें ऐसे पकड़ा। वैसे तो बाज़ार से वो जो टिक्कियों को कबाब को शेप देने वाला मिलता है ना सांचा, ये देखें कितनी अच्छी तरह से, और ये टूटेगी भी नहीं। ये देखें बिल्कुल। और ये देखें मैंने कितनी ज़्यादा टिक्कियों को शेप दे दी है। ये देखें अभी मैं इनको करती हूँ फ्राई। ये मैंने 2 अंडे हैं, 2 अंडे इनको मैंने तोड़ लिया। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे पकड़ा और इस तरह से करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैंने इसी तरह से अंडे में डिप कर करके, आग जो है वो मैंने बहुत जो है ना वो हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी, ना मीडियम ना हल्की। तो ये इसलिए मेरी टिक्कियाँ जो है ना इतनी परफेक्ट बनी है, क्योंकि जो दाल है उसको मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, और ना ही मैंने उसको गोश्त के साथ गलाया है। गोश्त के साथ अगर आप दाल को गलाएंगे तो टिक्कियाँ बनाने में फिर आपको मुश्किल होगी। ठीक है, और अगर दाल ज़्यादा गल जाए तो जल्दी से उसको गरम गरम दाल को बड़े से बर्तन में डाल के आप, ये मैंने 2 पैन रख लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 2 पैन रख लिए, दोनों में फ्राई करते हैं। गरम गरम दाल को जल्दी से बड़े से खुले बर्तन में डाल के आप पंखे के नीचे रख दें, क्योंकि वो गर्म होगी तो वो हवा के साथ और भाप के साथ उसकी जो सारी नमी है वो सारी जो है ना वो दूर हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से गर्मी की वजह से मैंने 2 पैन रख लिए, और अभी ये टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। अभी मैं रायता बनाने की तैयारी करती हूँ। टिक्कियों की साइज चेंज कर देते हैं। टिक्कियाँ का शामी कबाब इसे बोलते हैं, बीफ शामी कबाब, मटन शामी कबाब। मैंने ये मटन लिया था, दूसरी साइड पर ये दूसरी साइड पर रायता। ये हरी मिर्च है, ये देखें हरी मिर्च को मैंने थोड़ा सा इस तरह कूट लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पुदीना। अगर आप धनिया भी डालना चाहते हैं, जीरा भी डालना चाहते हैं, वो भी डाल लें। ये देखें अब मैं इसको कूट देती हूँ। दही को मैंने डाल दिया, इसमें पुदीना और हरी मिर्च पीस के डाल दी है मैंने इसमें कूटी में कूट के। अगर आपके कबाब में नमक और मिर्च हल्की हो या तेज़ हो तो उस हिसाब से ही आप रायते में नमक और मिर्च डालें। अगर कबाबों के अंदर नमक और मिर्च हल्की है तो आप फिर रायते के अंदर तेज़ कर लें, और अगर उनमें तेज़ है तो फिर रायते में आप नमक और मिर्च ना डालें, क्योंकि इस तरह फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसी या लाइट हो जाएगा तो आपसे खाया नहीं जाएगा। ये देखो रायता भी तैयार हो गया, टिक्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको निकाल दें अल्लाह के हुक्म से। ये देखें माशाल्लाह से मेरे जो है ना मटन शामी कबाब तैयार हो गए हैं, और ये मैंने साथ में तैयार किया रायता। तो आपको अगर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा घर में इसको ट्राई ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।